देश और दुनिया भर में मशहूर सैलून चलाने वाले जावेद हबीब के अमीनाबाद स्थित फ्रेंचाइजी सैलून की पहली वर्षगांठ स्वयं जावेद हबीब, दानिश आज़ाद अंसारी व फ्रेंचाइजी के ओनर डॉक्टर सैयद रेहान के द्वारा केक काट कर मनाई गई। इस मौके पर जावेद हबीब ने सैलून पर आए हुए मुख्य अतिथि दानिश आज़ाद अंसारी, पूर्व IAS अनीस अंसारी वहां पर मौजूद कस्टमर के बाल काटे। हबीब ने उपस्थित लोगों को बालों के बारे में जानकारी देते हुए बताया वह अपने बालों की सुरक्षा किस प्रकार से करें। इस अवसर पर महिलाओं और पुरुषों को बालों की सुरक्षा के बारे में भी जानकारी दी गई। हबीब ने बताया कि उन्होंने कहा कि नाई शब्द उनको बहुत चुभता है, क्योंकि नाई शब्द के नाम से कोई भी समाज में उनको या इस काम के करने वालों को अच्छी नज़र से नहीं देखता है, जो बात उनको सही नहीं लगती है। हबीब चाहते हैं कि हमारे समाज को भी, हमारे काम को भी समाज में प्रोफेशन के हिसाब से इज़्ज़त मिले। उनको एजुकेशन के तहत अपने समाज में अपने काम को आगे ले जाने में उनको बहुत मदद मिलेगी। उसी पर हबीब ने कहा कि जितने भी लोग हैं सबको एजुकेटेड होना चाहिए, तभी वो इस चीज़ के बारे में आप लोगों को सही से जानकारी दे सकते हैं। उन्होंने कहा हम तो आज भी अपने काम पर गर्व करते हैं, हम लोग समाज का एक अहम और ज़रूरी हिस्सा हैं। हबीब कहते हैं कि आज हमारे उत्तर प्रदेश ही नहीं, उसके अलावा भी कई जगह पर 1000 लगभग सैलून चल रहे हैं, जिसमें 20,000 से ज़्यादा लोगों को रोज़ी रोटी मिल रही है। और कार्यक्रम में रिटायर IAS अनीस अंसारी, IPS अतुल सक्सेना के अलावा भूतपूर्व पार्षद मोहम्मद नईम उर्फ नम्मू और साइमन नईम व अन्य कई गौरमान एक साल हो गया इनको कैसे देखते हैं आप लोगों को? देखिए, पहली बात तो ये कि हमारी ये सैलून है अमीनाबाद के अंदर, इसकी हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है। क्या देखता हूँ कि कोविड के बाद में हमारा माइंडसेट चेंज हो चुका है। मुझे लगता है कि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है और इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा हमारे बालों पे आता है। जिसको कोविड हुआ उसके बाल बहुत टूटे हैं और उसके दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि मेरे बाल वापस कैसे आए। मैं पता क्या बोलता हूँ, बाल वापस लाने का एक ही तरीका है, बालों की सफाई। अगर हम बालों को साफ करेंगे ना, हमारे बाल लंबे चलने वाले हैं। और सफाई का मतलब क्या होता है कि हमें रोज शैम्पू करना पड़ेगा। लोग बोलते हैं रोज शैम्पू करना पड़ेगा, इसमें केमिकल होता है। मैं पता क्या बोलता हूँ, साबुन में केमिकल है, कभी किसी की ये तो निकला नहीं। हमारे टूथपेस्ट में केमिकल, किसी के दांत नहीं निकले। इसका मतलब ये कि हमें इसका ज्ञान चाहिए, और ज्ञान क्या है? बहुत सिंपल ज्ञान है, जिसको मैं कहता हूँ हमारे भारत का ज्ञान है। पहले बाल गीले करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। फिर बालों पे लगाओ तेल, और कौन सा तेल लगाओ? सरसों का तेल लगाओ। और मसाज मत करना कभी भूल के भी, जो मसाज करेगा उसका बाल टूटेगा। फिर क्या करने वाले, बालों को कोम कर लो, और फिर क्या करोगे? शैम्पू करो। और कौन सा शैम्पू? सबसे सस्ता शैम्पू करो। अगर इसको फॉलो करोगे ना, किसी का बाल पाका नहीं हो सकता। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा तेल बिकता है और सबसे ज्यादा गंजे कहाँ हैं? हमारे इंडिया के अंदर। इसका मतलब पता क्या है? तेल का जो यूज है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसको लगाना कैसे है वो सीखते हैं। कभी रात को तेल मत लगाना, कभी भूल के भी, और कभी सूखे बालों पे तेल मत लगाना। जो अगर सूखे बालों पे तेल लगाओगे ना, एक तो निकलता नहीं है, उसकी स्मेल आती है। तो लोग क्या बोलते हैं, मेरा तेल निकलता नहीं है। तो मैं क्या बोलता हूँ, बहुत सिंपल है, बालों को रोज शैम्पू करो, लेकिन तेल लगा के शैम्पू करो। और इसको फॉलो करोगे ना, मैं चाहता हूँ भारत का कोई इंसान गंजा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर गंजा नहीं होगा तभी तो मेरी सैलून चलने वाली है। इंडिया में बहुत से लोगों के बाल जल्दी व्हाइट हो जाते हैं कम उम्र में, इसको कैसे रोका जाए? इसका मैंने रीजन बताया, तेल। लोग सोचते हैं कि मेरी दादी ने तेल लगाया, उनके बाल अच्छे थे, उस टाइम हमारी इन्वायरमेंट बहुत अच्छी थी। तो तेल लगाने का तरीका सीखते हैं। पहली बात तो लंबे बाल हमारे यहाँ का कल्चर है, जिसको मैं मना नहीं कर सकता। तेल लगाओ, लेकिन रोज तेल लगाओ, लेकिन गीले बालों पे तेल लगाओ, और रोज शैम्पू करो। मैं क्या बोलता हूँ, शैम्पू रोज करो। ये ज्ञान कोई नहीं दे रहा है। हर आदमी पता क्या ज्ञान देता, मेरा शैम्पू लगाओ सबसे अच्छा। मैं पता क्या बोलता हूँ, शैम्पू लगाओ, कोई सा भी लगाओ, लेकिन शैम्पू से पहले तेल जरूर लगाओ। ठीक है। मेरा नाम डॉक्टर सैयद रेहान हुसैन है। ये प्रोग्राम जो हमें रखा गया है, ये जावेद हबीब द जावेद हबीब सैलून, जो कि अमीनाबाद में लोकेटेड है, टेम्पो स्टैंड पे। आज इसकी 13 तारीख है, आज इसको 1 साल कंप्लीट हुआ है, तो उसकी एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में ये हमने प्रोग्राम रखा है। सैलून में फैसिलिटीज क्या दी जाती है, मतलब किस तरीके से सुविधा दी जाती है, क्या चीज़ें हमारे खासियत है?
हमारे सैलून में ख़ासियत ये है कि जावेद हबीब साहब के ट्रेन किए हुए जो स्टूडेंट्स हैं, हम एकेडमिक से ही सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लेते हैं। बड़े एक्सपीरियंस लोगों को ही हम रखते हैं। हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं है जिसने जावेद हबीब सैलून से पास आउट हो और 5 साल से कम उसका एक्सपीरियंस हो, ताकि हम बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दे सकें। इस पे हेयर भी आता है और ब्यूटी भी आती है। तो हेयर से रिलेटेड एवरी काइंड ऑफ हेयर जो डिज़ाइंस हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। ऑल फेशियल्स बेस्ट से बेस्ट। हम चाहते हैं कि जैसे हेल्थ लोगों की अच्छी हो, वैसे ही इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल हेल्थ भी लोगों की अच्छी हो। कि आज इस प्रोग्राम में किसी अतिथि को आपने बुलाया है? जी, आज हमारे प्रोग्राम में ख़ुद जावेद हबीब साहब खुद आए हैं, जो इसके सेलिब्रेशन के हमारे मुख्य अतिथि हैं। उसके अलावा एक और हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो दानिश आज़ाद अंसारी साहब हैं, जो कि मिनिस्टर हैं ऑफ माइनॉरिटी कमीशन स्टेट्स के। उसके अलावा एक अनीस अंसारी साहब हैं, जो कि रिटायर्ड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। एक IPS हैं अतुल सक्सेना साहब। बाकी हमारे इस इलाके के जितने भी गणमान्य लोग हैं, लाइक अमीनाबाद के आसपास के जितने पार्षद हैं, थोड़े ये सब सारे लोग बुलाए। हमारे दोस्त और पुराने जो जितने भी कस्टमर यहाँ आए थे, हमारे वैल्यूबल कस्टमर्स, सबको हमने आज बहुत उससे इनवाइट किया। दर्शकों का संदेश देना चाहिए आप? दर्शकों को ये संदेश देना चाहेंगे कि जितनी इंटरनल हेल्थ की इम्पोर्टेंस है, उतनी ही एक्सटर्नल हेल्थ की भी रिस्पॉन्स हैं। एक्सटर्नल हेल्थ में हेयर भी आता है, स्किन भी आती है, ब्यूटी भी आती है। जब आप अंदर से हेल्दी दिखेंगे तो बाहर से भी हेल्दी दिखना उतना ही ज़रूरी है। तो एक दफ़ा आप यहाँ आएँ, तशरीफ़ लाएँ, ज़रूर लाएँ और एक दफ़ा हमारी सर्विसेज का फ़ायदा उठाएँ। होप आपको बहुत अच्छा लगेगा। सर जी, आज यहाँ पर 1 साल हो गया एनिवर्सरी का, कैसे देखते हैं? जावेद हबीब साहब आए हैं लखनऊ में। देखिए, आज हमारे लखनऊ के इस अमीनाबाद में इस जावेद हबीब के इस स्टोर का हमने 1 साल पूरा हुआ, उसका हमने सेलिब्रेशन किया। और निश्चित तौर पर हमें पूरा यकीन है कि हमारे ये जो उद्योग है, जो हमारे हेयर कटिंग उद्योग है, और छोटे छोटे लोग इस उद्योग से जुड़े हैं, आम मध्यम वर्ग परिवार के लोग, और इससे एक रोज़गार सृजन होता है। और जिस तरीके से हमारी सरकार रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है, और सरकार के काम में हमारे जावेद हबीब साहब और तमाम यहाँ जो भी स्टाफ है सब मदद कर रहा है। मैं सभी को बधाई देता हूँ और मैं ये ख्वाहिश रखता हूँ कि इस तरह इनके स्टोर और बढ़ते रहें, हमारे नौजवानों को रोज़गार मिलता रहे, और हम सब मिलकर एकजुट होकर अपने मुल्क के तरक्की में अपना भी योगदान दें। आपके भी बाल काटे गए हैं यार, तो आपने कैसे देखते हैं? क्योंकि देखिए, निश्चित तौर पर बहुत अच्छा अनुभव रहा। जावेद हबीब साहब को पूरा देश जानता है, और हम सब इस उद्योग को आप देखिए कि ये उद्योग जो एक नाई बिरादरी का उद्योग है, जो एक छोटा उद्योग माना जाता था, इसको कितने अच्छे प्लेटफॉर्म पे आज ले जाया गया है। और इसी तरह हम अपने छोटे छोटे उद्योग जो हमारे समाज से जुड़े हैं, उनको हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ले जा सकते हैं। इससे हमें सीख मिलती है। और नाई है, चाहे हमारे मोची बिरादरी है, जो छोटे छोटे उद्योग हैं, उनको आगे बढ़ा के उनको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल ले जाना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है, और हम सब इसी दिशा में